निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमें ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमें अस्तित्व चेक करना होगा। तो देखिए कैसे अस्तित्व चेक करते हैं। जैसे सवाल पहला आपका है, पहला सवाल है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल 0। तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, b बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के 7 के स्क्वायर माइनस 4 ऑलरेडी है, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, यानी ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ओके, अब देखिए तो 7 के स्क्वायर 7 माइनस 4 2 8 8 तरीके 4, इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा 25। अब देखिए अस्तित्व का मतलब अब ये होता है कि अगर ये वैल्यू प्लस आवे या फिर 0 आवे, इसका मतलब ये अस्तित्व है। अगर माइनस में आ जाएगा तो मतलब अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर ये मान हमें जब भी निकालेंगे तो ये वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव हमेशा रहेगा, यानी प्लस में रहे या फिर 0 रहे, इसका मतलब हम लोग समझे कि इसका अस्तित्व है, इसका पूर्ण वर्ग विधि बना ले। अगर ये माइनस में आ गया तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, ये अस्तित्व नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। समझ में आ गया इतना बात, अस्तित्व समझ में आ गया। चलिए ये समझ गए, इसका मतलब ये अस्तित्व है, जब ये अस्तित्व है तो इसका पूर्ण वर्ग विधि बनेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, नीचे में एक लाइन लिखेंगे, अतः यह समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण अस्तित्व है। क्या है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व इसका पूर्ण वर्ग, आप देखिए पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये 2x² माइनस 7x प्लस के 3 इक्वल 0। हमेशा क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे जो प्रथम पद रहेगा, ठीक है, यदि ये x² के जो भी पूर्णांक रहेगा उससे हम लोग समभाग दे देंगे। पहले एक स्टेप और चलिए, 2x² माइनस 7x, ये जो अचर है इसको उधर कर लेंगे, इधर प्लस में का आएगा माइनस में आ जाएगा ना। अब यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे हम लोग दोनों तरफ भाग कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ 2 है, अगर 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, 6 कुछ भी रहता तो उस समय उससे क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ भाग दीजिए, मतलब 2x² बटे 2 माइनस के 7x, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, और बराबर माइनस के 3, इसमें भी 2 से भाग दीजिए। ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, हमेशा के लिए जो भी नंबर आएगा शेयर से कट जाएगा। ये क्या बच जाएगा बाबू, x² माइनस 7x बाई 2 बराबर के माइनस के 3 बटे 2। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, हम हमेशा ऑलवेज इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पर या a प्लस बी होल स्क्वायर। अब लिखिए एक चीज और, इस 7x को आप लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 7/4। देखिए यानी 2ab a² माइनस 2ab। फिर देखिए अगर इसको हम काटेंगे तो ये 7x/2 ही हमें दे देगा, इतना ही दे देगा। ये लिखने का तरीका है। अब देखिए आप इसको लिखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ देखिए x² माइनस 2a मेरा x और b मेरा क्या आ जाएगा बाबू 7/4। फिर इसको काटिएगा तो हमें 7/2 ही मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर प्लस b², तो b मेरा 7/4 हुआ, तो 7/4 के स्क्वायर कर देंगे, मतलब दोनों तरफ कर देंगे। इधर माइनस 3/2 है, माइनस 3/2 और प्लस के 7/4 का स्क्वायर, दोनों तरफ इसलिए किए ताकि अगर ये काट भी देंगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, अब फाइनली ये a² माइनस 2ab प्लस b² पर आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इधर आपका बच गया माइनस के 3/2, फिर बराबर प्लस 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। अब देखिए x माइनस 7/4 इसका भिन्न जोड़ कर दीजिए,
16 ही आ जाएगा। 2 8 16, 8 3 24 प्लस के 49 आ जाएगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर घटाइए 49 में 24 गया तो मतलब 25/16 फाइनली आपका आ जाएगा। अब एक चीज और जानते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, जी रूट में आ जाएगा। देखिए x माइनस 7/4 ये आ जाएगा रूट में 25/16। 25/16 का वर्गमूल निकालिए। यहाँ के बाद यहाँ देखिएगा x माइनस 7/4 बराबर 25/16 का वर्गमूल 5/4। 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, तो फाइनली ये आ जाएगा आपका 5/4, वो भी माइनस प्लस में आएगा। ठीक, अब देखिए एक बार माइनस में लेकर मान निकालेंगे, एक बार प्लस में लेकर मान निकालेंगे। कैसे? x माइनस 7/4 बराबर 1/5/4 ले लीजिए और फिर x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4 ले लीजिए। आराम से वैल्यू निकल जाएगा। ये माइनस में उधर कहाँ चल जाएगा बाबू? प्लस में। प्लस के 7/4 x इज इक्वल, ये दोनों एलसीएम लेके 4 4 के 4 आ जाएगा। 5 एकाई 5, 7 एकाई 7। ठीक है, फाइनली आपका ये जुट जाएगा। 7 5 12/4, 4 किया 12, आपका एक आंसर आ गया 3। ठीक है, सेकेंड आंसर यहाँ देखिए x बराबर माइनस के 4, ये माइनस में इधर कहाँ आएगा? प्लस में। फिर से लघुत्तम ले लीजिए 4, माइनस के 5 प्लस के 7, 7 में से 5 गया तो 2 बट्टे में 4 कट जाएगा तो 1/2। आपका फाइनली आंसर आ गया 1 3 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका है। अगर इस तरीका से आप बनाते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 100% मार्क्स देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर एक बार आता है, उम्मीद करते हैं इस बार भी आएगा। इसलिए इस टाइप के जो भी सवाल है आप उसे अच्छे से क्लियर करके अच्छे से समझ लेंगे। इसके लिए अस्तित्व जानना होगा, तो अस्तित्व जानने के लिए ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रहा है या 0 आ रहा है तो अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो ही यहाँ से यहाँ तक आएंगे। जैसे मान लो कोई आदमी बाहर जाता है तो बाहर जाने का मतलब क्या था? जैसे मान लो जो विदेश जाएगा, वीजा पासपोर्ट बनाएगा, वीजा पासपोर्ट नहीं बनेगा, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से अस्तित्व रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। अब वीजा पासपोर्ट नहीं बनाते, एक बार छोड़ देंगे, अपना घर से चले जाएंगे। समझ में आ गया इसको? आप इसको उतार दो।